दोस्तों स्वागत है आपका सरकारी नौकरी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो झारखंड में नई वैकेंसी निकल कर आई है, हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये वैकेंसी कौन सी है और कितने पोस्ट पर निकल कर आई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी जो है वो NHM की तरफ से है, यानी नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से है। और इसमें इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी इसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल 100% जेन्युइन वैकेंसी है, इसमें कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि जो 12th पास भी केवल हैं तो वो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो इसमें 157 पोस्ट के लिए भर्ती आई है, एक टोटल 157 पोस्ट हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसका लास्ट डेट कब, इसका लास्ट डेट जब आप इसका अप्लाई कर सकते हैं वो है 13 सितंबर 2021 और इसमें मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आगे हम लोग वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन, यानी आपको बताया जाएगा कि इसमें कहाँ से वैकेंसी निकल कर आई है और वैकेंसी का डिटेल आपके साथ शेयर किया जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे वीडियो में कि कौन कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल कर आई, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। और जो थर्ड पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाई, कि इसमें हर एक पोस्ट के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या ये फ्रेशर के लिए है या फिर इसमें एक्सपीरियंस भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग डिटेल हर एक पोस्ट के लिए बारीकी से आगे वीडियो में देखने वाले हैं। और फोर्थ पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा, क्या मेरिट बेसिस पे होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा या फिर केवल इंटरव्यू होगा, सब कुछ हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। और जो लास्ट पॉइंट है सबसे मेन पॉइंट कि हाउ टू अप्लाई, क्योंकि आपको अगर अप्लाई ही नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें जानकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पॉइंट काफ़ी मिस है जो कि वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन से वेबसाइट पर इसका लिंक अवेलेबल है और कैसे कर सकते हैं, इसकी फ़ी कितना रखा गया है, SC/ST के लिए छूट दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये सब कुछ डिटेल हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले आप लोग से एक आग्रह है कि अभी तक हमारे चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो सरकारी नौकरी की केवल तैयारी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको उनको बता दूं कि ये केवल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, ये सरकारी नहीं है। तो जो केवल सरकारी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो पर वेस्ट ना करें। आप कोई और जगह पर अपना बहुमूल्य समय बिता सकते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिन्हें आवश्यकता है जॉब की बहुत ज़्यादा, वो आगे वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आपको बता दूं कि सबसे पहले ये आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था वो आपके स्क्रीन पे है। और सबसे पहले नोटिफिकेशन में यहाँ पे आवेदन हेतु अंतिम तिथि मेंशन कर दिया गया है, जो कि 13/9/2021 को दिया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2021 को इसमें यहाँ पे भी सूचित किया गया है। और इसमें जो पहला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु ज्ञापन, यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि ये संविदा के आधार पर ही नियुक्ति किया जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत झारखंड के चतरा जिला के लिए विभिन्न स्वास्थ्य संस्थान जिला अस्पताल हेतु संविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। और ये जो झारखंड के चतरा जिला में आपको ये नियुक्ति लिया जा रहा है। तो जो झारखंड के हैं वो चतरा जिला में भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जिला के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग पोस्ट पर बहुत सारे वैकेंसी निकल कर आए हैं। तो हर एक वीडियो डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आपको पेशेंस के साथ देखना है। तो जो पहला इसमें देखिए, हर एक पोस्ट के लिए एक प्रोग्राम बना दिया गया है। जैसे प्रोग्राम RCH कुछ, उसके अंतर्गत इतने पोस्ट पर वैकेंसी होगा। और आगे मैं आपको दिखाऊं कि
इसमें RMCNSCH, तो ये प्रोग्राम के तहत इतने वैकेंसी होगा। तो हम लोग आगे सब कुछ देखेंगे कि कौन प्रोग्राम के तहत कौन सा वैकेंसी लिया जा रहा है। जैसे कि प्रोग्राम RSS के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो वैकेंट पोस्ट है वो है 64, और अगर जनरल सीट इसमें 27 है, ST के लिए 4 है और SC के लिए 20 है, बैकवर्ड क्लास 1 के लिए 7 है और BC 2 के लिए 6 पोस्ट है। और सबसे ज़रूरी बात कि आपको इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसके लिए आपके पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड हैव कंप्लीटेड ANM कोर्स फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाय INC रजिस्टर्ड अंडर झारखंड काउंसिल। तो आपके पास 12 पास होना चाहिए और ANM कोर्स अगर आप किए हुए हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सैलरी रहने वाली है वो 11,466 रुपये। आगे की जो पोस्ट है वो है स्टाफ नर्स, जिसमें 18 पोस्ट खाली है, जनरल के लिए 8 है। और आप देख सकते हैं आगे नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। और इसमें भी आपको 10+2 पास होना काफ़ी 10+2 पास होना अनिवार्य है, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको जनरल नर्सिंग में होना चाहिए। और मिडवाइफरी कोर्स भी आप अगर किए हुए हैं तभी इसके लिए एलिजिबल है। और इसका जो सैलरी रहने वाला है वो है 16,564। आगे हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस ऑपरेटर कम्स स्टोर कीपर, ठीक है, उसके लिए 1 पोस्ट है। और उसके अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, मिनिमम 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग मेडिकल स्टोर। तो ये फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए और उसे कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। उसकी सैलरी जो रहने वाली है वो है 14,013 रुपया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे जो पोस्ट है वो है कोल्ड चेन हैंडलर, इसमें भी 1 पोस्ट है और आपको 12th पास इसमें होना चाहिए साइंस के साथ, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग वैक्सीन इन कोल्ड चेन। और आपका उसमें जो पेमेंट रहने वाला है वो है 10,000। नेक्स्ट पोस्ट है फार्मासिस्ट का, इसमें भी 1 पोस्ट पर वैकेंसी है, और आपको भी इसमें डिप्लोमा में फार्मेसी में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और आप इसमें कंप्यूटर की आपकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और ख़ासकर MS ऑफिस और इंटरनेट का आपको ज्ञान होना चाहिए। उसका भी सैलरी है 12,600। आगे है रेडियोलॉजिस्ट, इसमें 5 पोस्ट पर वैकेंसी है, और इसमें भी आपको रेडियोलॉजी में डिप्लोमा का डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है, और आपको कंप्यूटर में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और ख़ासकर इसमें भी इंटरनेट और MS ऑफिस का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी जो सैलरी आपको होने वाली वो है 16,000 रुपया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ब्लॉक डेटा मैनेजर, इसमें 4 पोस्ट खाली हैं, और कैटेगरी वाइज इस तरह यहाँ पे दे दिए गए हैं। और इसमें अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट एप्लीकेशन ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DOEACE। तो ये कोर्स आपके पास होना चाहिए, 1 साल का इसके पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो होना चाहिए वो ITI और IDTR लेवल का इंस्टीट्यूशन के साथ। और इसमें आपको पास जो BSc IIT, BSc कंप्यूटर साइंस, DOEACCO लेवल का गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस विथ रिपोर्टेड रिकॉग्नाइजेशन एक्सपीरियंस वर्किंग। तो और आपके पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। BSc कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आपके पास ये 2 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है, तभी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और इसमें उसी तरह का आपके पास MS ऑफिस और इंटरनेट और कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना काफ़ी अनिवार्य है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और चलिए अब देखिए, मैं आपको बताया था कि इसमें हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाया गया है। तो ये जो प्रोग्राम है वो है RMNCH, उसके अंतर्गत कितने पोस्ट पर वैकेंसी लिया जा रहा है वो भी हम लोग आगे भी बात करते हैं। इसमें है RMNCH+A काउंसिलर, इसमें 1 पोस्ट पर वैकेंसी है, और इसमें आपको मास्टर बैचलर की डिग्री होना ज़रूरी है सोशल वर्क पब्लिक में, और एडमिनिस्ट्रेशन, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट, 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। तो इन सब सेक्टर में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना है।
excellent interpersonal skills, fluency in local language, both writing and speaking, good data management skill, basic computer skills, especially those related to MS Office, ability work in team, desirable understand। देखिए इसमें आपको कहा गया है कि आपको वहाँ की दोनों लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, उसमें आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको मैनेजमेंट करना है, पब्लिक मैनेजमेंट करना है, आप कैसे लोगों को डील कर सकते हैं, अपने टीम में कैसे काम कर सकते हैं, इस सब का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और जो उसका सैलरी रहने वाला है वो है 15,000 रुपया। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो आपको लंबा होगा क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन दे दिया गया है, तो सब कुछ बताने में वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है ARSH काउंसलर। इसमें भी एक पोस्ट है और इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री होना ज़रूरी है, किसमें, सोशोलॉजी और सोशल वर्क और साइकोलॉजी में। और इसमें आपको नोटिफिकेशन जब पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। और इसमें आपको 1 से 3 साल का फील्ड एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, और आपके पास कंप्यूटर और MS ऑफिस का भी नॉलेज होना चाहिए। और उसका जो सैलरी रहने वाला है इस पोस्ट का वो 15,000 रुपया है। चलिए आगे जो नेक्स्ट प्रोग्राम पर जो वैकेंसी लिया गया है RBS के प्रोग्राम के तहत जितने वैकेंसी भी आए हैं वो भी हम लोग आगे देखते हैं। इसमें है ANM RBS के, इस पर 9 पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है। और 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन शुड बी completed ANM कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाय INSC। तो आपके पास 10+2 के साथ साथ ANM का जो कोर्स किए हुए हैं जो कैंडिडेट वो इसके लिए एलिजिबल हैं और वो बिल्कुल इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसका जो पेमेंट रखा गया है वो 11,466 रुपया। चलिए आगे जो है फार्मासिस्ट RBS के, तो इस प्रोग्राम के तहत जो फार्मासिस्ट का भी आवेदन जो कर सकते हैं वो इसमें 9 पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें भी आपको फार्मेसी में डिप्लोमा डिग्री होना ज़रूरी है, और आपके पास MS ऑफिस और कंप्यूटर का अच्छी खासी नॉलेज के साथ आप आवेदन करें। और इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो है 12,000 रुपया। आगे जो हम लोग पोस्ट पर देखेंगे वो MTS प्रोग्राम के तहत नियुक्त किया जाएगा, और उसमें ANM MTS, इसमें 4 पोस्ट है। और इसमें भी वही क्वालिफिकेशन है, 12 पास आपके पास होना चाहिए। और ANM का कोर्स आपने कहीं से भी किया हुआ है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, जो कि INSC से अप्रूव्ड हो, माफ़ कीजिएगा, अप्रूव्ड हो। और उसकी भी जो सैलरी रहने वाली है वो 11,466 रुपये। और नेक्स्ट है न्यूट्रिशन काउंसलर, इसमें भी 3 पोस्ट पर है, और इसमें आपके पास मास्टर और बैचलर डिग्री इन फूड न्यूट्रिशन होम साइंस के साथ आपके पास मास्टर और बैचलर डिग्री दोनों होना चाहिए। और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इसमें हेल्थ सेक्टर में फॉर बेसिक स्किल्स स्पेशली दोज रिलेटेड टू MS ऑफिस गुड। देखिए हर एक पोस्ट के लिए इसमें मैक्सिमम जितने पोस्ट है इसमें आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप जितने भी हैं सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया और डेटा जो है वो कंप्यूटर में ही अपलोड होता है, तो आपको कंप्यूटर के साथ MS ऑफिस का भी ज्ञान होना चाहिए। और इसमें एक पॉइंट ऐड किया गया है कि फ्लुएंसी इन लोकल लैंग्वेज बोथ रिटन एंड स्पोकन, एबिलिटी टू लर्न टीम, ठीक है। आपके पास वहाँ जो आप जहाँ पोस्टेड होंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको ज्ञान होना चाहिए, वहाँ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और टीम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जो इसकी सैलरी रहने वाली है वो 15,000। चलिए अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो है चाइल्ड हेल्थ को लेकर के। इस प्रोग्राम के तहत मात्र 1 पोस्ट पर इसका रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें स्टाफ नर्स न्यू बॉर्न सिक यूनिट, ठीक है। तो इसमें 4 पोस्ट पर है, और इसमें भी आपके पास 12th पास होना चाहिए और 3 साल का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स आपको कोर्स होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो कि झारखंड नर्सिंग काउंसिल के तहत से मान्यता प्राप्त हो। और उसका जो सैलरी रहने वाला है 14,300 रुपया। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है स्टाफ नर्स UPHC, इसमें 1 पोस्ट है, और इसमें भी आपको 10+2 के साथ 3 साल का जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स किए हुए हैं, तभी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और उसका जो सैलरी रहने वाला है वो 15,015 रुपया। और जो नेक्स्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर पार्ट टाइम NUHM, इसमें 1 पोस्ट और वैकेंसी है। और इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको जो रखा गया वो MBBS फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल इंडिया। इसके लिए आपके पास MBBS का डिग्री होना चाहिए, और डिजायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ वुड
बी एडेड एडवांटेज। आपके पास गवर्नमेंट के अंतर्गत आप इसमें काम किया उसका भी एक्सपीरियंस आपको शो करना होगा, और जो सैलरी है वो है 35,000 रुपया। और जो नेक्स्ट प्रोग्राम के तहत वैकेंसी है वो है NBPDCP। इस प्रोग्राम के तहत एक वैकेंसी जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ टेक्निकल सुपरवाइजर मलेरिया। इसमें 2 पोस्ट पर वैकेंसी है। उसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं तो ग्रेजुएट preferably from biology stream, and in case the candidate with desired qualification is not available should have 1 year experience in vector-borne disease. This candidate should have a valid 2-wheeler driving license। देखिए इसमें सबसे पहले आपके पास 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, और आप ग्रेजुएट हो किस में, बायोलॉजी स्ट्रीम में हो, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किस सेक्टर में, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में, तो वहाँ पर आप काम किए हों 1 साल, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसमें 2 पोस्ट खाली है और इसकी जो सैलरी है वो है 17,303 रुपये। चलिए आगे हम देखते हैं फिनांस लॉजिस्टिक असिस्टेंट NBPDCP। ठीक है, इसमें 1 पोस्ट पर खाली वैकेंसी है। इसमें 1 पोस्ट वैकेंसी है, और इसमें ग्रेजुएट एंड कॉमर्स क्वालिफिकेशन आपको इस ग्रेजुएट होना चाहिए कि इसमें कॉमर्स अगर आप किए हुए हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अकाउंटेंट का पोस्ट है, और इसमें आपको कैश और अकाउंट का देख रेख करना है। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो है 17,303 रुपया। सैलरी काफ़ी अच्छा है। चलिए जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है RNTCP। इसके अंतर्गत कितने पोस्ट है वो भी हम लोग देखते हैं। इसके जो प्रोग्राम के तहत जो वैकेंसी निकाला गया वो है MODTC। ठीक है, जो कि RNTCP ये पोस्ट का नाम है, और इसमें 1 पोस्ट है, और इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है आपने MBBS का डिग्री आपके पास है, कहीं से किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा MD पब्लिक हेल्थ और टर्बोक्लासिस चेस्ट डिसीज़। ठीक है, ये आपके पास इसमें आप डिप्लोमा किए हुए हैं, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन RNTCP। तो आप इस प्रोग्राम के तहत 1 साल अगर काम कर लिए हैं, कहीं आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसमें रखा गया है वो है पोस्ट ग्रेजुएट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फील्ड कम्युनिकेशन ACSM पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हेल्थ प्रोग्राम। तो इसमें आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है जो आप इस पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो अगर सैलरी की बात करें तो इसका सैलरी काफ़ी अच्छा है, 63,000 रुपये है, और लेकिन इसके लिए आपके पास MBBS का डिग्री होना ज़रूरी है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों आगे मैं उन्हीं सब पोस्टों के बारे में बताता हूं जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा हैं, क्योंकि 1 पोस्ट के लिए आप इसमें जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, बारीकी से वहां से आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं NSCU। ठीक है, इस पोस्ट के तहत स्टाफ नर्स सदर हॉस्पिटल, इसमें 12 पोस्ट हैं, और इसमें भी आपको 3 साल का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, और 12th पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी भी जो सैलरी रहने वाली है 15,766 रुपया है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिसमें ज़्यादा पोस्ट है मैं उसी पोस्ट के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए लास्ट जो पोस्ट है मैं भी बताता हूँ कि आयुष आयुर्वेद को लेकर के है। जो आयुष विभाग से इसमें जाना चाहते हैं वो फार्मासिस्ट का भी पोस्ट, इसमें 1 पोस्ट वैकेंट है, और इसमें जो डिग्री क्वालिफिकेशन जो इसमें रखा गया है वो है आयुर्वेद कंपाउंडर डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो आज जो इसमें आपके पास आयुर्वेदिक फार्मेसी का आपके पास इसमें डिप्लोमा डिग्री होना है। यूनानी कंपाउंडर डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो जो यूनानी में भी आपके पास डिप्लोमा है तो वो भी कर सकते हैं, होम्योपैथ में आपके पास डिप्लोमा है तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, और उनका सैलरी रहने वाला है 10,000 रुपया। तो ये तो टोटल पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आई थी। काफ़ी अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो आप अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आप बारीकी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये तो था आपको पोस्ट का डिटेल कि आपको क्या इसमें एलिजिबल है, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या नियम रखा गया है। सबसे पहले बता दूं कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति संबंधित जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति द्वारा की जाएगी।
ठीक है। तो जो जिला में जो है ये जिलावार नियुक्ति है, तो जिला में ही सारा नियुक्ति प्रक्रिया देखा जाएगा। चयन हेतु अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2021 से किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख ले, उसी से अपना उम्र निकाल ले और जब एलिजिबल हैं तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। राज्य विभाग झारखंड विज्ञापन 7A नीति 7/11/2020 का क्रमांक कितना, रांची दिनांक 25/4/2011 के आलोक में। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना पोस्ट है, कोटि जो पोस्ट के बारे में बात किया गया है। समान पिछड़ा वर्ग अत्यंत, जो इसमें आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे है, तो जो 21 वर्ष है न्यूनतम आयु है, जो है 21 वर्ष है। अधिकतम आयु जो है समान के लिए 35 है, पिछड़ा के लिए 37 है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40 रखा गया है और महिला और पिछड़ा वर्ग के लिए 38 साल रखा गया है। ठीक है, और ये दिव्यांग हैं, हैंडीकैप हैं, उनके लिए इतने आयु जो उम्र सीमा तय किया गया है। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा और अपना डेट ऑफ बर्थ इस डेट के अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा। आप अगर आगे हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब बात करते हैं चयन की शर्तें, इसमें क्या क्या रखा गया है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि संविदा आधार पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो संविदा आधार पर ही स्वीकृति मानदेय होगा और इसके विरुद्ध में आपको अनुबंधित किया जाएगा और उपरोक्त सभी पदों पर जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर अनुमान होगा। इसमें जो जिला स्तरीय जो आपको रोस्टर निकलेगा उसी पर आपको इसमें मान्य होगा। संविदा 1 वर्ष के लिए है। इसमें कहा गया है कि जो आपको इसमें बहाल लिया जाएगा वो केवल 1 साल के लिए होगा और अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपको इसमें परफॉर्मेंस के तौर पर अप्रेजल मिलेगा और हो सकता है आपको इसमें आगे आपकी जॉब को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो ये अब इसके जो रूल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिसमें जो कि इसमें बताया गया है। चयनित अभ्यर्थी द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन 3 माह के अंदर आपको करवा लेना है और अगर 3 माह के अंदर आपने करवा लिया और आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो किसी तरह का त्रुटि पाया जाता है, कहीं तक आपका डुप्लीकेट या फिर कोई उसमें गलत पाया जाता है, तो आपको तत्काल प्रभाव से वहाँ से आपको जॉब से हटा भी दिया जाएगा। इसमें अब मेंशन कर दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप इसमें जेन्युइन तरीके से ही अप्लाई करें, इसमें कोई आप अलग दिमाग नहीं लगाएं। संविदा के आधार पर अनुबंधित कर्मियों को 1 माह की नोटिस अथवा 1 माह का अंतिम मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए इसमें पूरा आपको डेडलाइन दिया गया है, काफ़ी टफ रूल बनाया जा रहा है इसमें। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA, देखिए अभी बहुत लोग CGPA मार्क्स स्कोर किए हुए हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक दे दिया गया है कि आप ठीक है आप लाइए, लेकिन उसके लिए कन्वर्जन चार्ट भी आपको प्रस्तुत करना होगा, उसके साथ भी आपको लाना होगा ताकि उस पर कन्वर्ट करके देखा जा सके कि आपका तत्काल में कितना परसेंटेज बन रहा है। चलिए आगे इस तरह आपको सब कुछ नियम वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे, तो आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। हाँ, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है विज्ञप्ति अर्हता योग्यता के अनुरूप समिति द्वारा शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को आगे के चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। तो इसमें आपको जितना भी आप जो देंगे तो आपका जो शॉर्टलिस्ट होगा उसके बाद ही आपका चयन किया जाएगा और जो कंप्लीट जो चयन का प्रोसेस है वो जिला स्वास्थ्य समिति निर्णय अंतिम का बाध्यकारी होगा। इसके अलावा इसमें कोई तीसरा किसी का हाथ नहीं होगा और जिला चयन समिति चतरा मेधा सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि चयन की प्रक्रिया में इसमें कैसे लिया जाए। अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा, लिखित तकनीकी साक्षात्कार के क्रमांक के आधार पर किया जाएगा। तो देखिए इसमें जो कैंडिडेट है उसका रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ आपका जो तकनीकी स्किल्स है, जैसे बताया था कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं, MS ऑफिस, एक्सेल, ये सब का आपके पास स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। उसके आधार पर आपको जितने नंबर आएंगे उसी के बेसिस पे आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। सभी उम्मीदवार निम्नलिखित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करें। यानी इसका जो आप आवेदन है वो डाक से, स्पीड पोस्ट से या फिर आप हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं। उक्त नियुक्ति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प 14 स्थानीय नीति 14/4/18 के तहत ही आपको इसमें आवेदन किया जाएगा और झारखंड के निवासी को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, झारखंड के जो निवासी उसमें इसमें प्राथमिकता दी जाएगी और अंतिम रूप से तैयार की गई मेधा सूची सिविल सर्जन उपयुक्त कार्यालय एवं चतरा जिले के वेबसाइट चतरा www.chatra.nic.in पर आपको इस पर पब्लिश कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आप अपना शॉर्टलिस्ट देख सकते हैं।
तो सब कुछ इसमें इंफॉर्मेशन इसमें शेयर किया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उपरोक्त योग्यता अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से निम्नलिखित विहित पत्र में आवश्यक अंक पत्रों का प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित प्रति आरक्षण के दावा हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, यानी आपके पास पोस्ट या आपके पास ये होना चाहिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए और जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और आपने कंप्यूटर में कितनी एक्सपीरियंस है उसका प्रमाण पत्र भी आपको इसमें ऐड करना होगा, इसमें इंक्लूड करना होगा आवेदन के समय। तथा आवेदन पत्र के साथ स्व अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपको इसमें अटैच करना होगा। दिनांक 7/9/2021 को 5 बजे से अपराह्न तक निम्नांकित विहित प्रपत्र में आवेदन जमा कराया जा सकता है, और दिनांक 7/9 को 5 बजे तक अपराह्न के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है डेट बढ़ा दिया गया था, वहाँ पे 7 से 13 कर दिया गया था आवेदन लास्ट थी, लेकिन आप कोशिश करें कि 7/9 से पहले ही आप आवेदन कर लें, अभी समय बहुत ज़्यादा है। ठीक है, किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उसका आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा, तो आपको जहाँ पे बताया गया वहीं पे जाकर के जमा करें। किसी अगर जमा करते हैं तो वो आपको मान्य नहीं होगा। बात कर लेते हैं कि इसका आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। तो दोस्तों इसमें जो है सामान्य कोटि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा के आवेदकों को 400 रुपया रखा गया है, और अनुमति जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 200 रुपया रखा गया है। ठीक है, और ड्राफ्ट का भुगतान जो है ग्रामीण स्वास्थ्य समिति चतरा, डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी चतरा के नाम से के साथ भुगतान होगा। तो आपको अगर ड्राफ्ट बनाना है तो ये जो एड्रेस है वो नोट कर लें, वहाँ ड्राफ्ट में यही आपको वहाँ पे ड्राफ्ट के इसी के नाम से बनेगा। सभी तरह के पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निम्नलिखित डाक स्पीड पोस्ट बाय हैंड के द्वारा, हाँ इसमें जो है आप जितने भी आप आवेदन करेंगे उसको एक लिफाफा में आप स्पीड पोस्ट के ज़रिए स्पीड पोस्ट वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। चलिए उसमें आवेदन हेतु जो विविध प्रपत्र है, देखिए एक दिया गया है, इसको आप निकाल लें और इसी में अपना पूरा नाम, पद का नाम, पद कोड, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, फ़ोन नंबर, ईमेल, यहाँ पे एक फ़ोटो और सेल्फ स्टेटस फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, स्थायी पता और पत्राचार का पता इसी में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, और परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, सब कुछ यहाँ पे आपको भरना है। ये फॉर्म को आपको निकाल लेना है। जब आप डाउनलोड करेंगे इसका PDF तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ आपको अच्छे से ध्यान से भरना है। अगर आप गलत करेंगे तो आप आगे जाकर के आपको दिक्कत हो सकता है। DD ड्राफ्ट नंबर यहाँ पे देना है, ड्राफ्ट का जो इश्यू डेट यहाँ देना है, और किस बैंक से आपने बनाया है वहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके साथ अपना यहाँ पे एक हस्ताक्षर साइन कर दे, तिथि दे दे, और आपको ये सब दे करके बस अपने नियुक्ति आमंत्रण पत्र और ये आपको मिलेगा जो एडमिट कार्ड होगा। ठीक है, और आपको भेज देना है। तो ये सब कंप्लीट डिटेल था। आपको इसका जो नोटिफिकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसी में आपको जमा करना है। और कंप्लीट आपको डॉक्यूमेंट जो इसमें बताया गया है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपके पास 2 फोटो होना चाहिए, एक्सपीरियंस जिसमें आपने जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका, आपको डिग्री के साथ सब कुछ डॉक्यूमेंट आपको दे करके आपको स्पीड पोस्ट करना है दिए गए पता पर। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हर एक डाउट का आपको क्लियर किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते समय ये सब चीज़ें हो जाती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।